नमस्कार दोस्तों, रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने गर्मियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 0:30-10 आनंद विहार टर्मिनल से डानकुनी जंक्शन के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य के यात्रियों को बड़ी राहत देने वाली है। रेलवे के अनुसार यह ट्रेन 10 मई 2026 से शुरू होकर 29 जून 2026 तक चलाई जाएगी। ट्रेन हफ्ते में हर रविवार को आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होगी। यह ट्रेन कुल 1501 किलोमीटर की दूरी लगभग 32 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। अगर कोच की बात करें तो इसमें आईसीएफ रेक लगाया गया है, जिसमें सेकंड एसी का 1 कोच होगा, थर्ड एसी के 3 कोच होंगे, स्लीपर के 10 कोच होंगे और जनरल के 6 कोच होंगे। अगर किराए की बात करें, सेकंड एसी किराया होगा 3200 रुपए, थर्ड एसी किराया होगा 1850 रुपए, स्लीपर किराया होगा 680 रुपए और जनरल का किराया होगा 360 रुपए। यह एक अपडेटेड किराया है। सही किराया आईआरसीटीसी के ऐप टिकट काउंटर पर चेक करें। अब बात करते हैं इसके स्टॉप की। यह ट्रेन दिल्ली राज्य के आनंद विहार टर्मिनल से दोपहर 3 बजे खुलेगी। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के टूंडला जंक्शन पर शाम 5:43 पर पहुंचेगी और 5:45 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होगी। इसके बाद पहुंचेगी इटावा जंक्शन। यहाँ पर ये शाम 6:43 पर आएगी और 6:45 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होगी। इसके बाद पहुंचेगी गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये रात 11:30 पर पहुंचेगी और 11:35 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होगी। इसके बाद पहुंचेगी प्रयागराज जंक्शन। यहाँ पर ये सुबह 3 बजे पहुंचेगी और 3:05 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद आगे बढ़ेगी। इसके बाद पहुंचेगी मिर्जापुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये सुबह 5:38 पर पहुंचेगी और 5:40 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होगी। इसके बाद पहुंचेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ पर ये 8:40 पर पहुंचेगी और 8:50 पर 10 मिनट के स्टॉप के बाद आगे बढ़ेगी। इसके बाद यह ट्रेन बिहार राज्य के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करेगी। यहाँ पर ये सुबह 9:30 पर पहुंचेगी और 9:32 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होगी। इसके बाद पहुंचेगी सासाराम जंक्शन। यहाँ पर ये सुबह 10 बजे पहुंचेगी और 10:02 पर आगे बढ़ेगी। इसके बाद पहुंचेगी डेरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये 10:18 पर पहुंचेगी और 10:20 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद निकलेगी। इसके बाद पहुंचेगी अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये सुबह 10:38 पर पहुंचेगी और 10:40 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होगी। इसके बाद पहुंचेगी गया जंक्शन। यहाँ पर ये 11:45 पर पहुंचेगी और 11:50 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद चलेगी। इसके बाद पहुंचेगी तिलैया जंक्शन। यहाँ पर ये दोपहर 12:40 पर पहुंचेगी और 12:42 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद आगे बढ़ेगी। इसके बाद पहुंचेगी नाबदा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर दोपहर 1 बजे आएगी और 1:02 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होगी। इसके बाद पहुंचेगी शेखपुरा जंक्शन। यहाँ पर ये दोपहर 1:50 पर पहुंचेगी और 1:52 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद आगे बढ़ेगी। इसके बाद पहुंचेगी क्यूल जंक्शन। यहाँ पर ये 2:30 पर पहुंचेगी और 2:32 पर रवाना होगी। इसके बाद पहुंचेगी झांझा जंक्शन। यहाँ पर ये शाम 5 बजे पहुंचेगी और 5:05 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद निकलेगी। इसके बाद ये एंटर करेगी झारखंड के जसीडीह जंक्शन पर। यहाँ पर ये 5:50 पर पहुंचेगी और 5:52 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होगी। इसके बाद पहुंचेगी मधुपुर जंक्शन। यहाँ पर ये 6:25 पर पहुंचेगी और 6:27 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद निकलेगी। इसके बाद पहुंचेगी चितरंजन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये 7:18 पर पहुंचेगी और 7:20 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद निकलेगी। इसके बाद ये एंटर करेगी पश्चिम बंगाल के आसनसोल जंक्शन पर। यहाँ पर ये 7:50 पर पहुंचेगी और 7:55 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद आगे बढ़ेगी। इसके बाद पहुंचेगी दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर 8:26 पर आएगी और 8:28 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद निकलेगी। इसके बाद पहुंचेगी वर्धमान जंक्शन। यहाँ पर ये रात 9:41 पर पहुंचेगी और 9:43 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद निकलेगी। इसके बाद पहुंचेगी अपनी आखिरी स्टॉप डानकुनी जंक्शन। यहाँ पर ये रात 11:30 पर अपनी यात्रा समाप्त करेगी। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल की तरफ सफर करने वाले हैं तो यह स्पेशल ट्रेन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रेलवे इन्फॉर्मेशन विद आकाश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।